हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। आज हम डिस्कशन करेंगे करंट जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, यानी जो हमने टॉपिक अलग अलग तरीके से पढ़े हैं, अलग अलग टॉपिक को जो अपलोड किया है वीडियो को, अब उनमें से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हम रिवीजन करेंगे कि हमने क्या लर्न किया हुआ है। तो फटाफट तरीके से हम लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के अंदर, वो हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, यानी उनको सोल्व करेंगे और साथ में उसको डिस्कशन भी करेंगे कि ये हमने पढ़ा हुआ था और उस वीडियो में इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था। तो जो करंट जीके की क्लास थी जनवरी 2025 से लेकर अब तक की, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जनवरी 2024 के भी थे, तो उनमें से भी क्या है क्वेश्चन है वो मिक्स करके डाले हुए हैं। हम क्या करेंगे, केवल उनको सोल्व करने का काम करेंगे। तो फटाफट तरीके से देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। करंट अफेयर 2025 के हैं लगभग। सबसे पहले बात कर लेते हैं खेल के क्षेत्र से कि टाटा आईपीएल 2025 का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया। टाटा आईपीएल 2025 के का आयोजन है वो भारत के कितने शहरों में किया गया। तो भारत के कितने शहरों में किया गया टाटा आईपीएल 2025 का आयोजन, ये हम पढ़ चुके हैं। टाटा आईपीएल में 10, ए ऑप्शन में 10 है, बी में 13, सी में 7 और डी में 12। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर रहेगा बी, यानी भारत के अलग अलग 13 शहरों के अंदर टाटा आईपीएल 2025 का आयोजन किया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन पुट अप होंगे एग्जाम के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, यानी कौन सी टीम है वो विनर रही टाटा आईपीएल 2025 की। ऑप्शन ए में डीसी दिल्ली कैपिटल है, बी में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके, और सी के अंदर आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और डी में एसआरएच सनराइजर हैदराबाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा अपना सी। आरसीबी ने खिताब जीता था और आरसीबी ने पहली बार आईपीएल के इतिहास में फर्स्ट टाइम ये टीम है वो विनर रही है, यानी खिताब जीता। और फाइनल मैच में इसने किंग्स 11 पंजाब को हराया था। और आरसीबी के कैप्टन कौन थे, रजत पाटीदार। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमने टाटा आईपीएल में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था इनको। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है टाटा आईपीएल 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता, यानी पूरे टूर्नामेंट के अंदर इमर्जिंग प्लेयर कौन रहे। ए ऑप्शन में रजत पाटीदार, बी में विराट कोहली, सी में साई सुदर्शन और डी में है रोहित शर्मा। तो इमर्जिंग प्लेयर कौन थे, साथ साथ में अपने भी रिवीजन होता रहेगा और साथ साथ में हम क्या करेंगे, अपने आंसर भी देते रहेंगे। तो इमर्जिंग प्लेयर का खिताब जीता था साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे टूर्नामेंट में। और क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है टाटा आईपीएल 2025 का फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता, यानी फेयर प्ले अवार्ड है वो टीम के बिहेवियर के ऊपर, यानी किस तरीके से टीम ने खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है, बिहेवियर कैसा रहा है ग्राउंड्समैन के खिलाफ, अंपायर के खिलाफ, अदर टीमों के जो खिलाड़ी है उनमें दिया जाता है फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले का अवार्ड किसने जीता, ए में सीएसके चेन्नई सुपर किंग, बी में आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और सी के अंदर डीसी दिल्ली कैपिटल, और डी में सनराइजर हैदराबाद। तो फेयर प्ले अवार्ड जीता है सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की, और पांचवें में लिखा हुआ है आईफा अवार्ड, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या मिक्स करके डाले हुए हैं इसमें। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहां हुआ। आईफा अवार्ड हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन 25 का आयोजन हुआ था, कहां हुआ था, ए में मुंबई, बी जयपुर, सी दिल्ली और डी कोटा राजस्थान के जयपुर शहर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहां हुआ, राजस्थान के जयपुर शहर में। छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, इसको हमने अच्छे से रीड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस, या फिर हम कहें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता। ए में आलिया भट्ट, बी अनन्या पांडे, सी नीतांशी गोयल और डी है सोनम कपूर।
तो ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, राइट रहेगा। नितानसी गोयल, और उसकी फिल्म कौन सी थी, लापता लेडीज। लापता लेडीज को भी क्या मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो दिया गया था, 2025 का आईफा अवार्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कबड्डी विश्व कप 2025 का संस्करण कौन सा था, यानी 25 में जो 2025 के अंदर कबड्डी विश्व कप हुआ उसका एडिशन पूछ रहा है, संस्करण कौन सा था भाई, पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। ये हुआ था दूसरा संस्करण हुआ था, जिसके अंदर इंडिया की टीम है वो दोनों में विनर रही थी, मेल और फीमेल, यानी पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी दोनों टीमों ने इंग्लैंड की टीम को ही हराया था। महिला वर्ग में भी भारत की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराया और पुरुष वर्ग में भी भारत की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराया था। नंबर 8 है, कबड्डी विश्व कप 2025 कौन सी महिला टीम विजेता रही, यानी कबड्डी विश्व कप 2025 के अंदर महिला टीम हम बात कर चुके हैं कि भारत की टीम ही विजेता रही और भारत ने इंग्लैंड को हराया था दोनों फील्ड के अंदर। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। अब इसने पूछा है भारत का और भारत के प्रथम पूछा है इसने। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, अच्छे से पढ़ चुके हैं। ए ऑप्शन में सीवी रमन, बी ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में अमर्त्य सेन और डी में कैलाश सत्यार्थी। तो हम पढ़ चुके हैं 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी लिटरेचर के फील्ड में, और इनकी बुक का नाम क्या था, गीतांजलि। ये भी अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। प्रारंभ में कितने फील्ड में दिया जाता था भाई, ए 2 है, बी में 5, सी में 6 और डी में 4। यानी जब नोबेल पुरस्कारों की 1900 में घोषणा हुई तो उस समय नोबेल पुरस्कार हैं वो 5 फील्ड के अंदर दिए जाते थे। यानी एक तो था लिटरेचर का फील्ड था, साहित्य का, एक पीस शांति का फील्ड हो गया, और एक है फिजिक्स भौतिकी का, केमिस्ट्री रसायन और मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, इनमें से कौन सी फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 1967 में घोषणा हुई थी तब इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। 1969 में फर्स्ट टाइम है वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इसका जो प्रारंभ पूछा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग के अंदर क्या रहेगा, 5 ही। जब ये 1900 में स्टार्ट हुए थे तो स्टार्टिंग के अंदर 5 ही फील्ड थी जिसके अंदर दिया गया था। उसके बाद में 1967 के बाद में क्या हुआ था, एक इकोनॉमिक्स को और ऐड हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं भाई, कौन सी तारीख को दिए जाते हैं। ए ऑप्शन है 10 दिसंबर, बी है 5 जनवरी और सी में 19 नवंबर और डी के अंदर 14 नवंबर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 10 दिसंबर को। प्रत्येक साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और अक्टूबर के अंदर इनकी घोषणा होती है भी किसको दिए जाएंगे, और 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अच्छे से पढ़ चुके हैं, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित वीडियो भी अपलोड हो चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। यानी वर्ष 2025 का पीस के फील्ड में पूछा है, नोबेल पुरस्कार किसे मिला भाई, मारिया कोरिना, रॉबसन, सिमोन और फ्रेंडजेन। किसको मिला है, अच्छे से रीड कर चुके हैं इसको। ये मिला है, ऑप्शन ए रहेगा अपना सही, मारिया कोरिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है भाई, ए ऑप्शन कार्तिक आर्यन, बी अजय देवगन और सी है राजकुमार राव, और डी में ऑप्शन लिखा नहीं है। यानी तो हम देखेंगे इन तीनों में से किसको मिला है भाई, तीनों में से मिला है कार्तिक आर्यन को। बेस्ट फीमेल का अवार्ड किसको मिला है एक्टर का, नितांशी गोयल। ये भी हम पढ़ चुके हैं, नितांशी गोयल को मिला है। और एक्टर की बात करें 2025 का आईफा अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन, और इसकी मूवी का नाम था भूल भुलैया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, टाटा आईपीएल 2025 के पर्पल केप विजेता कौन थे। पर्पल केप विजेता, पर्पल केप मिलती है
सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है टूर्नामेंट के अंदर उसको मिलती है। ए में प्रसिद्ध कृष्णा, बी में जसप्रीत बुमराह, सी में मोहम्मद शामी और डी में कुलदीप यादव। जब हमने टाटा आईपीएल पढ़ा तो अच्छे से दोनों चीजों को पढ़ा था हमने। एक ऑरेंज कैप मिलती है, ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा टूर्नामेंट के अंदर रन बनाता है उसको, और पर्पल कैप मिलती है किसको, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को टाटा आईपीएल 2025 की। ये तो था 14 क्वेश्चन। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टाटा आईपीएल 2025 का आयोजन भारत के कितने शहरों में हुआ? 13 शहरों के अंदर हुआ। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आरसीबी ने जीता और पंजाब को हराया था। टाटा आईपीएल 2025 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे साई सुदर्शन। टाटा आईपीएल 2025 का फेयर प्ले अवार्ड मिला सीएसके को। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ था राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। और आईफा अवार्ड 2025 के बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस नीतांशी गोयल, इनकी फिल्म थी लापता लेडीज। और बेस्ट एक्टर की बात करें कार्तिक आर्यन, और इनकी मूवी थी भूल भुलैया 3। कबड्डी विश्व कप 2025 का संस्करण कौन सा था? ये दूसरा था, क्योंकि एक इससे पहले हुआ था मलेशिया के अंदर, उसमें भी इंडियन टीम विजेता रही और सेकंड में भी इंडियन टीम है वो विजेता रही है। कबड्डी विश्व कप 2025 कौन सी महिला टीम विजेता रही? तो इंडिया ही रही थी, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1913 के अंदर मिला, और इनकी बुक का नाम है गीतांजलि। 10 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में जब स्टार्ट हुए तब कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5 फील्ड के अंदर, यानी 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ये नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को, और अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में शांति के फील्ड में किसको मिला है? तो ये मिला है मारिया कोरिना को। ये हम पढ़ चुके हैं आईफा अवार्ड वाला। और लास्ट वाला है टाटा आईपीएल 2025 के पर्पल के विजेता, ये है प्रसिद्ध कृष्णा, टूर्नामेंट में जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए। करंट अफेयर 2025 में नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? हमने एक वीडियो अपलोड किया था ग्रैंड स्लैम 2025 के नाम से, जिसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। ए ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, बी जेनिक सिनर और सी है नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर। एक ट्रिक से सिखाया था, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन में किस किस खिलाड़ी ने खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ए में जेनिक सिनर, बी नोवाक जोकोविच, सी है कार्लोस अल्कारेज। तो सी में क्या ऑप्शन है? कार्लोस अल्कारेज, यानी ये राइट ऑप्शन रहेगा। अब बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, एशिया कप 2025 का आयोजन कहां हुआ? ए भारत, बी श्रीलंका, सी यूएई और डी पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यूएई में एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात थी कि एशिया कप पहली बार T20 के फॉर्मेट में खेला गया है। इससे पहले ओडीआई के फॉर्मेट में था, यानी 50 ओवर के मैच होते थे। और एशिया कप 2025 का जो आयोजन हुआ इसमें T20 फॉर्मेट, यानी 20 ओवर्स के गेम खेले गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, एशिया कप 2025 का कौन सा संस्करण था? इसमें संस्करण की बात करें तो संस्करण था इसका 17वां संस्करण था। एशिया कप 2025 की उप विजेता टीम कौन सी थी? कहीं तुरंत ए ऑप्शन पर टिक कर दें। लगभग सभी को पता है एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, और फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एशिया कप 2025 की उप विजेता टीम कौन सी थी? और उप विजेता टीम कौन सी थी? पाकिस्तान, क्योंकि विजेता टीम थी भारत 2025 एशिया कप की। अब बात कर लेते हैं 20 एशिया कप 2025 में कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी टीमों ने भाग लिया? 6, 8, 10 और 4। तो अपना ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा? राइट, यानी 8 टीमों ने भाग लिया था।
अब बात कर लेते हैं WPL वुमेन्स प्रीमियम लीग। वुमेन्स प्रीमियम लीग में 2025 की विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस, दिल्ली, आरसीबी। तो कौन सी टीम विनर रही? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 सेकंड की बात करें, WPL 2025 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? यानी वुमेन्स जो प्रीमियर लीग होता है उसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया? ए में 5, बी 6, सी 4 और डी 10। यानी ए ऑप्शन राइट है, कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, WPL 2025 का संस्करण कौन सा था? संस्करण था इसमें ए में सेकंड, बी में थर्ड और फोर्थ, सी के अंदर है ऑप्शन 10 और डी के अंदर है 6, यानी थर्ड संस्करण था, ये तीसरा संस्करण था। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ? खेलो इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगर स्पोर्ट्स की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन की बात कर रहा है। ए ऑप्शन में राजस्थान है, बी में हरियाणा, सी में बिहार और डी में पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। बिहार और बिहार के 5 अलग अलग शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया खेल जोड़ा गया इसमें ए सेपक टकरा, बी रेस, सी कुश्ती और डी वॉलीबॉल। तो हमने अच्छे से पढ़ा था इसको। सेपक टकरा नाम का जो गेम है उसको 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब की बार शामिल किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण था? संस्करण पूछा है इसका, 7वां था, 8वां, 5वां या 10वां। ये अपने पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संस्करण क्या था इसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे ज्यादा पदक है वो कौन से राज्य ने जीते हैं? यानी महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। अपने पास 4 ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा पदक तालिका पर टॉप किया था महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के बाद में हरियाणा ने टॉप किया था 2 नंबर पर, और उसके बाद में थर्ड पोजीशन है वो गेट की थी पदक तालिका में, यानी मेडल टेबल के अंदर राजस्थान। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में बिहार का स्थान पूछा। भाई क्यों पूछा है बिहार का? बिहार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। तो इसका है ए ऑप्शन 5वां, बी पहला, सी 15वां और डी 45वां। तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, 15वां स्थान था बिहार का। 29 में है, आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती? आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और श्रीलंका। अपने पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? राइट रहेगा, भारत ने ट्रॉफी जीती थी, न्यूजीलैंड को हराया था। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, कि आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? यानी पार्टिसिपेट कितनी टीमों ने किया? 8, 10, 6 और 12। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? राइट ऑप्शन, 8 टीमों ने भाग लिया था। अब फटाफट तरीके से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। एशिया कप 2025 का आयोजन यूए में, और एशिया कप 2025 का यह संस्करण था 17वां। एशिया कप 2025 की उप विजेता टीम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई, उप विजेता टीम है पाकिस्तान और विजेता टीम है भारत। 2025 में एशिया कप 2025 में कुल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया? 8 टीमों ने। और WPL 2025 की विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस। WPL 2025 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPL 2025 का संस्करण पूछा है, तो तीसरा संस्करण था। 24 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कौन से शहर में हुआ? तो बिहार में हुआ था, और बिहार के अलग अलग 5 राज्यों में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया? तो नया खेल जोड़ा गया है सेपक टकरा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का कौन सा संस्करण था? भाई 7वां संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे ज्यादा पदक
यानी मेडल टेबल को टॉप किया था महाराष्ट्र ने। 2 नंबर हरियाणा था और 3 नंबर राजस्थान था, और बिहार का स्थान था 15वां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का स्थान 15वां। आईसीसी मैन चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करें तो भारत ने जीता था और न्यूजीलैंड को हराया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी मैन चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो टोटल टीमें थी 8। ये तो था लेखा जोखा करंट अफेयर 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन किए हैं। ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस सेट 1 था ये, ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस सेट डालेंगे जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अब टाइम है क्विक रिवीजन का। केवल जितनी ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो, यानी जो हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, लगभग सिलेबस कवर कर लिया है सभी ने, टॉपिक खूब सारे पढ़ लिए हैं। अब तो ये लास्ट में समझ में नहीं आ रहा भी कौन सा टॉपिक छूट गया, किसको पढ़े और किसको नहीं पढ़े। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम क्या करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। यानी कोई क्वेश्चन ऐसा जो हो सकता है हमारे सामने नहीं आया हो, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व करें। पहले तो सोल्व करने का प्रयास करें, नहीं है तो फिर उसको सोल्व करें। और उसके बाद में हमें क्या करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ऐसा टॉपिक जो हमने अच्छे से पढ़ रखा है और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसको फटाफट तरीके से उसके आंसर देने हैं। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 1 के बाद में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे और क्विक रिवीजन इसके साथ रहेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।